कस्बे सांकला में एक शख्स उदास खान अपनी बीवी रानी और छोटे भाई खुशहाल खान के साथ रहता था। उदास और खुशहाल दोनों गांव में खेती बाड़ी करते, फल और सब्जियां बाजार में बेचते थे। खुशहाल खान हमेशा खुद से खुश रहता था और उदास खान बिल्कुल इसके बरअक्स था। एक सुबह दोनों भाई अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे ये क्या, रात को इतनी बारिश हुई है, लेकिन पता नहीं क्या मेरी ज़मीन तो ठीक से सराब भी नहीं हुई। लगता है मेरे खेत में बारिश ही कम हुई है। अरे भैया कैसी बात करते हैं आप, भला मैंने कौन सा खास बादल अपने खेत में बरसाए हैं। बारिश तो सब जगह एक बराबर हुई है। अरे तुम तो रहने दो, तुम देख नहीं रहे मुझे फावड़ा चलाने में कितनी मुश्किल हो रही है। मेरी ज़मीन कितनी सख्त है और तुम खुद देखो, आधा खेत खोद दिया है तुमने। प्यारे भाई, हम दोनों सुबह ही साथ खेत में आए थे, तब से मैं खेत में लगातार काम कर रहा हूँ और तुम कभी मुझे देख रहे हो, कभी आराम में लग जाते हो। शिकायत छोड़ो और काम करो। अरे जाओ जाओ, आए बड़े तुम नसीहत करने वाले। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक सुबह सुबह बिल्ली जो रास्ता काट गई थी। शाम को खेत से वापस लौटते वक्त भाई आजा, साइकिल पर बैठ जा, साथ में घर पहुंच जाएंगे। अब इतना ही बोल रहे हो तो ठीक है, छोड़ दो मुझे घर तक। उदास खान और खुशहाल खान दोनों एक साथ खेतों के बीचों बीच से साइकिल पर घर की तरफ आ रहे थे। अरे भाई, कौन कहता है सुख के वक्त दुख और दुख के वक्त सुख नहीं होता। देखो दोनों साथ साथ आ रहे हैं। इनकी बात सुनकर खुशहाल खान साइकिल रहीम की दुकान के पास रोक देता है। अरे रहीम भाई, मेरे भाई का नाम ही उदास खान है, लेकिन वो हमेशा खुश ही रहता है। उदास परेशान होकर साइकिल से उतरता है और उतरते वक्त इसकी धोती साइकिल में फंसकर फट जाती है। अरे अरे अरे, रहने दो खुशहाल, तुमने जानबूझकर मुझे साइकिल पर बिठाया था ताकि तुम गांव वालों के सामने मेरी धोती फाड़ सको। अरे खुदाया, कैसा भाई दिया है मुझे। लगता है सारे दुख मेरे ही नसीब में लिखे हैं। लो भाई खुशहाल, कहानी शुरू हो गई। मैं गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ। ऐसी लैला तो हमारे सांकला में ही मिलेगी, जहाँ खुशहाल खान हमेशा खुश और उदास खान हमेशा उदास ही रहता है। खुशहाल, आज तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। भाई मैंने तो तुम्हारी मदद ही की थी ना। शाम के वक्त चाय की टपरी पर कुछ लोगों के साथ सरदार भी गपशप लगा रहा था। वहाँ उदास खान भी आता है। अरे आओ आओ उदास भाई आओ, कैसे हो। अरे और रहीम, उदास के लिए भी चाय का गिलास ला। शुक्रिया सरदार जी, शुक्रिया। लो भाई, गरम गरम चाय पियो। उदास चाय लेता है और पीने लगता है। अरे साथ में कोई बिस्किट भी लाओ रहीम भाई। अरे सलीम, उदास को केली चाय ही पिलाओगे क्या? बिस्कुट भी लाओ उदास के लिए। रहीम बिस्कुट भी उदास खान को देता है। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है मेरा। चाय फ्री में और ये साथ में बिस्किट भी मिल गए। अच्छा अरे रहीम, चलते हैं। चाय के पैसे का तो तुझे समझा ही दिया है ना मैंने। जी सरदार जी, समझ गया। रुकिए सरदार जी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मुझे काम के लिए शहर की बस पकड़नी है। ये कहकर सरदार और उसका साथी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे रहीम भाई, क्या मस्त चाय बनाई है आपने, मज़ा ही आ गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा और काम से भी जाना है। हाँ भाई, सबको ही जाना होता है काम से। तुम्हारा टोटल 90 हो गया है, 3 चाय और 3 बिस्किट का। क्या क्या बोल रहे हो? मुझे तो चाय सरदार ने पिलाई है। खाक सरदार ने पिलाई है। उसने कहा था आज की चाय दास की तरफ से है, और जब गया मुझे बता कर गया कि चाय का हिसाब मैं तुमसे करूँगा। अरे ये बुड्ढा भी मेरा तो बना गया ना उल्लू। किसी दिन इस बुड्ढे को मैं नदी में धकेल दूंगा। उदास ना चाहते हुए भी सारे पैसे देकर नदी के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर आकर बैठ गया और अपनी जिंदगी को कोसने लगा। क्या बेकार की जिंदगी है इंसान की, बस जब देखो मुसीबत मुसीबत। मेरी जिंदगी तो मुसीबतों से भरी है, लानत है ऐसी जिंदगी पे।
तभी उदास सामने खुले आसमान में उड़ान भरते हुए एक बाज को देखता है और देखते ही देखते वो बाज आसमान से नीचे जमीन पर डुबकी लगाते हुए अपने पंजों में एक सांप को दबोच लेता है और सामने एक सूखे पेड़ पर बैठकर उसे खाने लगता है। अरे वाह, क्या शाही जिंदगी है इस बाज की तो। देखते ही देखते बाज अपने शिकार को खा लेता है और फिर वहां से आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाता है। मजा आ गया वैसे देखकर भाई, सच में बादशाहों की जिंदगी जीता है ये बाज। काश मैं भी इंसान ना होता, बाज होता। ऐ खुदा, मुझे नहीं रहना इस इंसानी रूप में, मुझे भी इस बाज की तरह आसमान में उड़ना है। ना कोई फिक्र ना कोई गम, बस आजादी से उड़ो, जब मन चाहे शिकार करो, मजे की जिंदगी चाहिए मुझे भी। तभी वहां अचानक से उदास के पीछे एक बूढ़े की आवाज आती है। क्या बात है बेटा, बहुत दुखी हो अपनी जिंदगी से? अरे आप कौन हो बाबा, पहले कभी नहीं देखा आपको। तुम मेरी बात को छोड़ो बेटा, लेकिन इस अनमोल जिंदगी को क्यों कोस रहे हो? अरे बाबा, वैसे जिंदगी में दुख कम है जो अब तुम भी नसीहतें करने आगे हो। जाओ अपने रास्ते पर जाओ। कई बार सच्चे दिल से कही हुई बात सच हो जाती है। जो भी कहना चाहिए सोच समझकर कहना चाहिए। इंसान होना तो सबसे अच्छा है, तुम क्यों परेशान हो? अगर सच्चे दिल से बात कही सच होती तो मैं आज बाज बनकर आसमान में उड़ चुका होता। देख लो, सोच लो बेटा। अरे बाबा, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैं अभी बाज बनकर उड़ जाऊंगा। और देखते ही देखते अदास खान बाज में बदल जाता है और नीले आसमान में उड़ जाता है। अरे वाह वाह, बाबा ने तो सच ही कर दिया, मैं तो बाज बन गया हूँ। अरे मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। वाह रे वाह, मजा आ गया। अब जब चाहे खाऊंगा, जब चाहे मौज अड़ाऊंगा, परिंदा बनूं, उड़ता फिरूं मस्त आसमान में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के बाग में। अरे आज तो काफी थकावट हो गई है, अब भूख भी लगने लगी है। इसके बाद उदास खान मस्ती से आसमान में उड़ता रहता है। शाम के वक्त उदास रहने के लिए जगह ढूंढने लगता है। वाह क्या बात है, मुर्गियाँ, वो भी खुशहाल भैया की। अब देखो कैसे गायब करता हूँ उन्हें। उदास आसमान से डुबकी लगाकर सीधा खुशहाल खान के आंगन से मुर्गी को दबोच लेता है और मजे से एक पेड़ पर बैठकर खाने लगता है। देखा कितना अक्लमंद हूँ मैं। मैंने इंसान बनकर हमेशा से गलती की, सबने मेरा मजाक उड़ाया। अब तो जब चाहूँ मर्जी से शिकार करूँ, मर्जी से जिंदगी जीऊँ। दूसरी तरफ आंगन में कम मुर्गियां पाकर खुशहाल खान, अरे मेरी मुर्गी कहाँ गई? सब जगह ढूंढ लिया, अब तो शाम का वक्त है, लगता है कोई न्योला या बाज दबोच कर ले गया। कल से बाड़े में ही दाना डालूंगा वरना सारी गायब हो जाएंगी। ये रात उदास खान एक पेड़ पर बैठकर गुजार देता है और अगली सुबह। अरे वाह क्या सुहानी हवा चल रही है, लेकिन यहाँ मजा नहीं आ रहा। बादलों के ऊपर चलकर हवा खाता हूँ। उदास उड़ान भरता है और कुछ ही वक्त में बादलों के ऊपर चला जाता है। आया ना जिंदगी के असल मजे, यहाँ मजे कर रहा हूँ मैं। इधर एक मेरा बेवकूफ भाई लगा होगा खेतों में काम करने। तभी कुछ बदमाश कौवे आकर उदास की पीठ पर बैठ जाते हैं। अरे कौवे, एक कौवे, एक काले कौवे, मेरी पीठ पर क्यों बैठ रहा है? अबे उड़, चल हट। कौवा इसको चूंच भी मारने लगता है। अरे कौवे अब ज्यादा हो रहा है, बताता हूँ तुझे, रुक कभी जरा। उदास बादलों की ऊपर की तरफ उड़ान भरता है। कुछ ही देर में ऊंचाई ज्यादा होने के बाइस कौवे नीचे भाग जाते हैं। अरे क्या हुआ, सवारी नहीं करनी? भाग कहाँ रहे हो? बड़े आए थे उदास खान को परेशान करने वाले। इसके बाद उदास खान की नजर चाय की टपरी पर बैठे सरदार और उसके साथी पर पड़ती है। अरे वाह सरदार, चाय के पैसे दिलवाए थे ना मुझसे, आज तेरा भी हिसाब बराबर करता हूँ। उदास उड़कर जाता है और सरदार की पगड़ी लेकर उड़ जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये बाज मुझ पर हमला कर रहा है, मेरी पगड़ी लेकर उड़ गया है। अरे सरदार जी, आपकी तो खेती सारी उजड़ी हुई है। अबे चुप कर बे। ओ बाज रुक जा, रुक बे बाज।
और सरदार बाज के पीछे कुछ देर भागकर रुक जाता है। अरे मर गया रे मैं, अकम बख्त सलीम, कहाँ रह गया है तू? जा मेरी पगड़ी लेकर आ। गांव में किसी को नहीं पता कि मैं गंजा हूँ, जल्दी जा, मैं यहाँ पेड़ के पीछे छुपा हूँ। सरदार जी वो तो बाज हैं, वो सामने आसमान में गायब हो गया है, कहाँ से लाऊं? दोपहर के वक्त खुशहाल घर पर सो रहा होता है, तभी उदास खान की बीवी आ जाती है। खुशहाल भाई, आज 2 दिन हो गए हैं, उदास खान अभी तक घर नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। आप फिक्र ना करो भाभी, अपने दोस्त के साथ घूमने गया होगा कहीं। लेकिन वो कभी भी घर से इतना वक्त दूर नहीं होते, मुझे डर लग रहा है। आप फिक्र ना करो, मैं जाकर उसके दोस्तों से पूछ कर आता हूँ। इसके बाद खुशहाल खान सीधा रहीम की चाय की टपरी पर चला जाता है। अरे कैसे हो रहीम भैया? मैं ठीक हूँ, आ जाओ चाय पी लो खुशहाल भैया। नहीं नहीं भाई, आज चाय नहीं पीनी। वो असल में उदास खान का पूछने आया हूँ, उसे कहीं देखा हो? 2 दिन से घर नहीं लौटा। भाई वो 2 दिन पहले ही चाय पीकर नदी की तरफ चला गया था, इसके बाद तो नजर नहीं आया। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो? कहीं मेरा भाई लोगों की बातों को दिल पर लगाकर नदी में तो नहीं कूद गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं कर सकता। गांव के लोग और खुशहाल खान मिलकर सब जगह उदास को ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी सुराग ना मिलने पर उसे लापता मान लेते हैं। इधर पेड़ पर उदास खान बैठा सब कुछ देख रहा होता है। अरे कितने बेवकूफ लोग हैं सब, मैं तो यहाँ मजे में हूँ, लगे रहो सब। इस दिन उदास आसमान जमीन में सारी जगह छान मारता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। रात होने को है, लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, कल सुबह बढ़िया सा शिकार पकड़ूंगा। आज इस पेड़ पर मस्त सा घोंसला बना लेता हूँ। और उदास कुछ लकड़ियों से एक सूखा घोंसला बनाकर इसमें सो जाता है। और सुबह सूरज की किरणों के साथ उठता है। बड़ी तेज भूख लग रही है, जल्दी से कोई शिकार ढूंढना होगा। लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। वो भूख से बेहाल होकर अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। क्या पता आज भैया ही मुर्गियां दाना चुगने के लिए छोड़ दें और मेरा पेट भर जाए। थोड़ी ही देर में खुशहाल घर से बाहर आता है और सामने बैठे बाज को देखकर बोला, चल भाग यहाँ से, उस दिन भी तू ही मेरी मुर्गी लेकर गया होगा। ऐसा बोलकर बाज को पत्थर से उड़ा देता है। अरे भैया, कई दिनों से भूखा हूँ मैं, आपको कैसे बताऊँ अपनी बात। वहाँ से उड़कर उदास अपने घोंसले पर आ जाता है और वहाँ पेड़ के नीचे बैठे आदमी पर बीट कर देता है। अबे ये कहाँ से आ गया? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और एक पत्थर घुमाकर मारता है, जिससे बेचारा उदास खान वहाँ से उड़ जाता है। अरे अरे वो पागल, इतनी जोर से कौन मारता है? अब कहाँ जाऊँ, भूख भी लगी है। तभी रात हो जाती है और एक सूखे से दरख्त पर उदास जल्दी से घोंसला बनाता है और ठंड में परों के बीच गर्दन छुपाकर सो जाता है। आधी रात को बहुत तेज बारिश होती है, सब तरफ तूफान और आंधी चलती है, जिसकी वजह से उदास अपने घोंसले के साथ उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। गिरते ही इसके पंजे में एक नुकीली लकड़ी लगती है। अरे मर गया रे, हाय बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पंजा तो गया, क्या करूँ अब? जैसे तैसे अपनी चोंच से इस लकड़ी को तो उदास निकाल लेता है, लेकिन इसका पंजा शिकार के काबिल नहीं रहता। अरे अब शिकार कैसे करूँगा? मुझे क्या पता था बाज को भी इतनी मुसीबतें होती हैं, मैं इंसान ही अच्छा था। सुबह होते ही बारिश के बाद तमाम किसान अपने खेतों में काम की तरफ चले जाते हैं और उदास भूख से बेहाल और परेशान था। मैं पागल था जो बाज बनना चाहता था, लेकिन अब क्या हो सकता है, चलो कुछ खाने को ढूंढता हूँ। जैसे ही उदास उड़ता है, उसे फिर से कुछ बदमाश कौवे तंग करने लगते हैं। वो भूख से निडाल होने की वजह से ऊपर उड़ नहीं पाता। तभी उदास खान मुश्किल से कौवे से जान बचाकर एक खंडर की छत पर बैठ जाता है।
हाय खुदा, क्या करूं? अगर इंसान होता तो दर्द का इलाज करवा लेता, लेकिन अब हालत ऐसी है कि ना कोई मेरी बात सुनता है और ना ही मेरा कोई दुख समझता है। मुझे भी खुशहाल की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, कभी भी शिकवा नहीं करना चाहिए था, हर हाल में खुश ही रहना चाहिए था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। अदास बहुत कमजोर और मरने की हालत में था। तभी उसे एक चूहा नजर आता है। जैसे ही वो चूहे को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, वो खा नहीं पाता क्योंकि उसकी चोंच आगे से मुड़ चुकी होती है। अरे नहीं, ये मेरी चूंच को क्या हो गया है? ये कैसे मुड़ सकती है? अब तो मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा। अब मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं कि चूंच तोड़ दूं और नहीं आ जाए। ये कहता हुआ बेचारा उदास खान बहुत रोता है और कुछ भी नहीं कर सकता था। इस तरह उदास खान इस पुराने खंडर में कई दिनों तक भूखा प्यासा पड़ा मर जाता है। हमें इस कीमती जिंदगी को शुक्र अदा करते गुजार देना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए।